चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोग का हमारे इस नए सत्र में जो है स्वागत है। नए सत्र 2025 और 26 का जो है ये पहला लेक्चर है और जिसमें हम जो है केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग अगर यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12 की यूपी बोर्ड एग्जाम्स की आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी कंप्लीट तैयारी जो है कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस पहले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, यानी 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेबस क्या है, यानी आपको कितना पढ़ना है। जब तक आपको सही दिशा नहीं पता रहेगी कि आपका क्राइटेरिया क्या है, कहां से आपको कितना पढ़ना है, अगर आप सही दिशा में आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप ऐसे तो आपके पास बुक जो होंगे उसमें बहुत कुछ दिए रहते हैं, तो बहुत कुछ पढ़ने से आपकी तैयारी नहीं होगी। आपकी तैयारी वहां से होगी जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत यह होगी कि आप बहुत पढ़े रहेंगे और लास्ट में आपके नंबर कम आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उतना पढ़ना है कि आपके नंबर अच्छे आए, चाहे 2 शब्द आप कम पढ़िए, लेकिन आप जो भी पढ़िए आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप फिजूल जो है समय से गवाएं। तो समय गंवाने से बेहतर है आप पहले ये जान लीजिए कि आपका केमिस्ट्री का जो है क्लास 12 जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है 2026 का, कितने चैप्टर्स आपको इस साल पढ़ने हैं। तो ये आपका नया सिलेबस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की केमिस्ट्री के इस क्लास में। देखते हैं कि हमारा जो है 2026 में कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्या पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा जो नया सत्र है 2025 और 26 न्यू सिलेबस, नया सिलेबस आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर है, जो आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुआ है। इसमें आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में जो है आपको 10 चैप्टर जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 के अलावा 11वें से नहीं पूछा जाएगा। और 10 अब आप सोचिएगा तो कि 10 से कम में पूछे जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। इन 10 में से आपको जितना नंबर का क्राइटेरिया दिया गया है इससे कम नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी पूरे जितने नंबर के क्राइटेरिया, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए तो हर एक पेपर में एकदम मानक के अनुसार पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 10 चैप्टर आपके कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला आपका चैप्टर जो है विलेन है, यानी हिंदी में देखा जाए तो विलेन है। अंग्रेजी में अगर आप बात करोगे तो ये आपका सोल्यूशन होता है। कौन सा है? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आपको क्या देखना है, देखो भाई, सोल्यूशन आपका जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ये पूरे 8 अंक के जो है, यानी 8 मार्क्स से जो है आपको देखने को मिलेंगे। यानी 8 नंबर से कम का नहीं आएगा, ये मान के चलिए 8 से कम नहीं आएगा और इससे ज्यादा भी नहीं आएगा। क्यों? अगर ज्यादा देने लगेंगे तो और सब में कैसे पूछेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि 8 नंबर का, और एक चीज देख लीजिए, 8 नंबर का इस पूरे में केवल 2 जगह जिक्र हुआ है। एक आपका जो है पहले चैप्टर में और दूसरा जो है ये लॉन्ग चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें से 8 नंबर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहली बात आप जान लीजिए कि 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन या आपका जो सिलेबस है ये सिर्फ 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका क्या हो गया? विलेन है। विलेन जो है आपके 8 नंबर के पूछे जाएंगे, एकदम फिक्स हो गया। सेकेंड चैप्टर जो आपका इकाई यूनिट 2 है वो आपका है वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन। एक बात ध्यान कर लीजिएगा कि आपके दिमाग में 10 चैप्टर एकदम सीरियल वाइज से फीड हो जाना चाहिए, और नहीं तो ऐसे साल भर पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा क्या क्या पढ़ लिए हो। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपका वैद्युत रसायन है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और ये आपके 7 मार्क्स के जो है पूछे जाएंगे। कितने पूछा जाएगा? 7 नंबर के जो है पूछे जाएंगे। और अगला चैप्टर जो आपका है यूनिट 3 वो है रासायनिक बलगतकी। कौन सा चैप्टर है? रासायनिक बलगतकी, यानी आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स इसे बोला जाता है। तो रासायनिक बलगतकी में आपके ये भी 7 अंक के जो है पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 7 मार्क्स से पूरे जो है पूछा जाता है। और अगला चैप्टर आपका जो है यूनिट 4 डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, चाहे कह लीजिए, चाहे आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह लीजिए, बात एक ही है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 नंबर के जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर, 6 मार्क्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। और अगला जो चैप्टर है आपका यूनिट 5, यानी 5वां चैप्टर कौन सा है? ये आपका उप सह संयोजन यौगिक। कौन सा चैप्टर? उप सह संयोजन
यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वो कम से कम 7 अंक के जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगला चैप्टर जो आपका है यूनिट 6 हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन। कौन सा है? हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन, चाहे अंग्रेजी में कह लो हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन। तो ये आपके पूरे पूरे 7 अंक के ये भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, यानी 7 मार्क्स जो है आपको यहाँ से भी को मिलेगा। यानी इतने नंबर का क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा पेपर में इतना आपको देखने को मिल जाएगा। और अगला जो आपका है यूनिट 7 एल्कोहल, फिनाल और ईथर, मतलब एल्कोहल, फिनाल्स एंड ईथर। ये भी आपका, इसमें अगर देखा जाए तो 7 मार्क्स के जो है यानी 7 अंक के क्वेश्चन जो है यानी 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगला जो आपका है यूनिट 8 यानी 8वां चैप्टर जो आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिकम, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिकम। और यहाँ से आपको पूरे पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? इसी तरीके से हमारा जो 9वां लेसन बनेगा वो एमीन है। अब एमीन अंग्रेजी में बोलो और चाहे हिंदी में कह दो तो ये एमीन है। ये भी आपके 6 अंक के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेगा। और अगला जो चैप्टर 10वां है वो जैव अणु है, बायोमॉलिक्यूल्स जिसे बोलते हैं। और यहाँ से भी आपको 7 अंक के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 मार्क्स जो है यहाँ से मिले। और अगर ठीक से देखा जाए तो ये सारे मार्क्स अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आपको 17 मार्क्स जो है 70 मार्क्स जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ गए? तो ये आपको 10 चैप्टर आपको पढ़ना है और इसी 10 चैप्टर से जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूरे पूरे 70 अंक के जो है आपको मिलने वाले हैं। बचा आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर आपके विद्यालय पर डिपेंड करता है और आपके प्रैक्टिकल और वाइवा पर डिपेंड करता है। वाइवा के लिए हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे, किस तरीके से वाइवा के लिए क्या चार्ट बनाना है, कैसे तैयारी करना है। जब वाइवा आएगा आपका उसके लिए हम बता दिया करेंगे, उसका टेंशन नहीं है। बाकी आप अगर यहाँ से 70 में 70 ले आते, देखो ये केमिस्ट्री का पेपर है, एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री के पेपर में आप 70 में 70 ला सकते। बस समस्या ये है कि आपको 70 में 70 लाने के लिए करना क्या है। देखो भाई, अगर आप इधर उधर से पढ़ोगे, उठाई गिर तरीके से पढ़ोगे, यानी कभी इधर तो कभी उधर, तो ऐसे 70 नंबर नहीं आएंगे। 70 नंबर आपको लाने के लिए जो है आपको एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और योजनाबद्ध तैयारी क्या होती है भाई? इसके लिए आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद आप सीरियल वाइज सीरियल जो भी आपके टॉपिक सिलेबस में होते हैं उनको आप क्रम वाइज अच्छे से तैयार होना चाहिए। और जब आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपके 70 में 70 आएंगे, कोई भी उसमें से एक नंबर भी नहीं काट सकता। अगर आप सही लिख के आओगे, क्वेश्चन जिस क्राइटेरिया में पूछे जाए, अगर विकल्प का पूछा गया है तो उसमें टिक्के मारना है, अगर 1 नंबर का पूछा गया है तो आपको 40-50 वर्ड या जो भी है आपको निर्धारित वर्ड दिया जाता है, उतने ही शब्दों में लिखना है। अब ये नहीं कि बहुत लिख के चले आओ, बहुत लिखने से नंबर नहीं मिलता है। जो पूछा जाए वही जवाब आपको देना है। कि आपसे पूछ लिया जाए कि हेनरी का नियम किस पर आधारित है, तो भाई हेनरी का नियम अगर देखा जाए द्रव में गैस की विलयता पर आधारित है। बस इतने आपको लिखना है। इससे ज्यादा आप बहुत लिख के चले आओ, आधा पेज लिख के चले आओ, तो आपको 1 से 2 नंबर नहीं मिलने वाला है। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में आपसे जितना वर्ड कहा जाए, ये जो बातें पूछी जाए उतने ही आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको जितना कहा जाए उतना करोगे और सही लिख के आओगे तो आपके लिए कई फायदे होंगे। पहली बात तो पेपर में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप सही लिखोगे। और दूसरी बात जो है आपका समय बच जाएगा। अन्यथा अगर आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो तो इसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, और क्वेश्चन जब छूटेगा तो आपका पूरा पेपर नहीं हो पाएगा, लास्ट में 5 नंबर की क्वेश्चन गवा। तो ऐसे लिखने से क्या फायदा? आप सही तरीके से जब आपकी तैयारी रहेगी तो जैसा कहा जाए वैसा लिखिए, आप पूरे मार्क्स ले आओगे। इसमें कोई कटौती नहीं है। सही लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, गलत लिखोगे तो क्या मिलेगा वो तो बात की बात। तो समझ में आ गया होगा। ये आपके 10 चैप्टर जो है आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा और यहाँ से आपको 70 नंबर जो है निकलने वाले हैं। अब चलिए इस पर थोड़ा से और प्रकाश डालते हैं। यह आपका 6 चैप्टर है। इधर से नीचे अगर जाओगे तो ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको आप जान लीजिएगा, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। यहाँ चैप्टर 6 से लेकर के 10th तक जो है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। और एक चीज जान लीजिए, ऊपर जो आपके 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे
सिर्फ व सिर्फ 3 चैप्टर, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री है। कौन सा केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री है, यानी ये आपके भौतिकीय रसायन से है। और सुनिए, यहाँ पर 2 चैप्टर आपको और देखने को मिल रहा होगा। ये 2 चैप्टर ये आपके अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके 2 चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ये फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा, और ये ऑर्गेनिक, यानी अगर देखा जाए तो आधे यानी आपके 5 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रखे गए हैं, बाकी 3 चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री के रखे गए हैं, और ये आपके 2 चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक के अकार्बनिक के 2 चैप्टर, कार्बनिक के 5 चैप्टर 5 चैप्टर, और फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आपके देखने को मिलेंगे। और एक चीज जान लीजिए, देखो ये आपके जो 3 चैप्टर आपके हैं, इसमें आपके भाई अगर देखा जाए पहला चैप्टर और ये आपका दूसरा चैप्टर, ये थोड़ा लॉन्ग बैठेगा, इसमें लेक्चर्स कुछ ज्यादा होते हैं। और आपके ये तीसरा चैप्टर जो है ये बहुत छोटा है, ये मान के चलिए ये बहुत ज्यादा 4 से 5 लेक्चर्स में समाप्त हो जाता है। लेकिन ये पहला चैप्टर और अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें कुछ लेक्चर्स ज्यादा आते हैं, इसमें समय लगता है। और ध्यान सुनिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका 3 चैप्टर दिख रहा है, इसमें आपको न्यूमेरिकल लगाने, न्यूमेरिकल, बगैर न्यूमेरिकल का कोई भी बात नहीं इसमें पूरी होगी। यानी न्यूमेरिकल इसमें से आएंगे, जितने आपके डेरिवेशन, जितनी परिभाषाएं पूछी जाएंगी उतने ही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। दिक्कत नहीं है, हम सब के लिए जो है आपकी तैयारी अच्छे से करवा देंगे। जितना भी आपको फार्मूले बताएंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा, यानी न्यूमेरिकल भी साथ में बताते चलेंगे और उसका अलग से भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी यहाँ पर, और दूसरा आपका उप सह संयोजन यौगिक है। ये सिर्फ 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको जनरल पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं ये आपको जनरल ही पढ़ना है। यहाँ पे आपको केवल 2 कंपाउंड पढ़ना है, एक KMnO4 पढ़ना है, एक K2Cr2O7 पढ़ना है, बस इतना आपको पढ़ना है। और अगला आपका ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइलोएल्केन, हाइलोएरिन, यहाँ से लेकर के पूरा आपको पढ़ना है। जैव अणु है, बायोमॉलिक्यूल, ये आपके बायोलॉजी के पार्ट्स में से आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जैसे DNA है, RNA है, क्या इसका मॉलिक्यूलर संरचना होती है, कि क्या है, क्या काम करता है, यानी आपको डिटेल में यहाँ पर इसे केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है। यानी आपके सिलेबस में जिस तरीके से दिया गया है आपको डिटेल से पढ़ना है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए कुछ हम प्रकाश डाल लेते हैं कि आपके मैक्सिमम नंबर कितने के पूछे जाते हैं और न्यूनतम अंक के क्या क्वेश्चन कितने आते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो पेपर आएगा, तो पेपर में कितने अंक के या कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस पर हम कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम्स का जो पेपर हुआ है या जो पेपर आपके 2026 में होगा, एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 26 देखने को मिलेगी। कितने प्रश्न आएंगे? 26 प्रश्न आएंगे। और कितना समय रहेगा? 3 घंटे। तो आपका पेपर जो होगा इसका समय जो है 3 घंटे का रहेगा। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा आपको परेशान कर देंगे। तो केवल आपको 3 घंटे लिखने को मिलते हैं। इसमें भी आप मान लीजिए 10-15 मिनट और निकाल दीजिए, तो इतने समय आपको दिया जाएगा। और कितना करना रहेगा? 26 प्रश्न करने रहेंगे। यानी क्वेश्चन जो आपके आएंगे, क्वेश्चन की संख्या होगी वो 26 होगी। तो ध्यान रखना। देखो भाई, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला टाइप का जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो विकल्पीय होगा, MCQ टाइप का प्रश्न होगा, जिसमें आपको टिक ही करना है। लिख करके टिक करो, चाहे विकल्प ही लिख दो। तो इस टाइप के आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और हर एक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, यानी 1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 6 नंबर आपको यहाँ से ऐसे ही मिल जाएंगे। सही विकल्प लगाओगे तो पूरा नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला जो टाइप का आपका प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होगा, यानी वेरी शॉर्ट होगा। तो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होगा आपका, इसमें प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए तो 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? यानी 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और हर एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। 8 प्रश्न करोगे, हर एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। यानी यहाँ से आपको 16 नंबर जो है इस वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय से आपको जो है मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन करोगे? 8 क्वेश्चन करोगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा। समझ में आ गया नहीं? यानी ये सब समय लेने वाले प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, जितना कहा जाए उतना लिखो। ज्यादा लिखोगे तो आपका समय ही लॉस होगा। और अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा
लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। अब लघु उत्तरीय अगर देखा जाए, लघु उत्तरीय में दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे दो टाइप के? एक तो आएगा 3 अंक वाला, एक आएगा 4 अंक वाला। ये 3 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके 4 क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर वाले भी 4 होंगे, यानी 4-4 दोनों मिलेगा। और सुनिए, जो आपके 3 अंक वाले होंगे, यानी संख्या अगर देखा जाए तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 अंक के, तो 12 नंबर यहां से मिल जाएंगे। और दूसरा जो आपका होगा 4 अंक वाले होंगे, वो संख्या इनकी 4 रहेगी, तो 4 चौक 16, यानी 16 नंबर आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। समझ में आएगा नहीं? इसी तरीके से अब आपका मेन आता है विस्तृत उत्तरीय, लॉन्ग। लॉन्ग में अगर आप देखते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान सुनिए, ये जो आपका लॉन्ग वाला होगा, लॉन्ग वाले में अथवा करके भी दिया जाता है। अब कितना दिया जाएगा ये तो नहीं पता है, कि सब में लगा दिया जाए अथवा या एक आते में अथवा लगा दिया जाए, ये पेपर बनाने के ऊपर निर्भर करता है, यानी कैसा पेपर सेट किया गया है। इस बार जो पेपर आया था काफी अच्छा आया था, यानी सब में जो है अथवा अथवा करके दिया गया था और बहुत अच्छा पेपर था। तो आप लोग का भी पेपर अच्छा आएगा। उम्मीद है कि अब की बार जो पेपर आएगा काफी ज्यादा आसान बैठेगा, क्योंकि इस बार का पेपर जो है कुछ जो है ट्रिपल टाइप के आए थे, यानी जिसमें कुछ अलग से हट करके यानी आया है सिलेबस से ही, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं थी। तो आप लोग का भाई उस टाइप का आ ही गया है, तो आपकी बार पेपर जो आएगा वो आपका थोड़ा इजी बैठेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा ये भी 4 आएगा, यानी 4 आपको करना रहेगा और 4 में हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन अगर ठीक से करोगे तो 5 नंबर पाओगे और 4 करोगे तो 20। तो इस तरीके से ये आपके 20 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग वाले रहते हैं और टोटल आपके 70 अंक के हो जाएंगे और प्रश्नों की संख्या 26 हो जाएगी। तो इतना आपको करना है। अगर आप पूरे क्वेश्चन ठीक से करके आते हैं तब आपको 70 नंबर मिलेगा। अब जितनी गलती करके आओगे उतने कम मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। आपके दिमाग में ये सारे चैप्टर अच्छे से तैयार होना चाहिए कि पहला चैप्टर कौन सा है? विलयन है, दूसरा चैप्टर आपका विद्युत रसायन है और तीसरा चैप्टर कौन सा है? रासायनिक बलगतिकी है। चौथा चैप्टर कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और 5वां चैप्टर आपका उपसह संयोजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। छठा चैप्टर आपका क्या है? हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन है। और 7वां चैप्टर अल्कोहल फिनाल और ईथर, ये आपका है। और उसके बाद इसके बाद जो वाला एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और फिर अगला क्वेश्चन आपका एमीन है और लास्ट वाला फिर बायोमॉलिक्यूल्स है। तो इतना आपको पढ़ना है, आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए भाई, आपको अगर हमारे साथ तैयारी करना है, कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में डेली आपको जो है और केमिस्ट्री और साथ में हो सकेगा बायोलॉजी का, यानी आपको डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा और आपका पूरा सिलेबस जो है अच्छे से तैयार कवर करवा देंगे, तैयार हो जाएगा। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में हम आपको बारी बारी करके बताते रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करवाते हैं। बस सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ नहीं करना है। डेली आपको रेगुलर जो है वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।